ये खरीदारी की बजाय अब फोकस है बिकवाली पर, और बिकवाली पर भी ऐसे स्टॉक पर और ऐसे इन्वेस्टर की तरफ से जिनको दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना गुरु मानते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि उन्हें भी किसी शेयर में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आप सोचो कि इतने बड़े आदमी क्या ये भी लॉस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसने लॉस किया, किस स्टॉक में किया, कितना किया और क्यों किया, ये ढेर सारे सवाल है जो बता रहे हैं आपको इनके जवाब वरुण दुबे। और वरुण टॉकिंग अबाउट वॉरेन बफेट साहब। राइट अनिल जी। तो वॉरेन बफेट के नाम में ज्यादा फर्क नहीं है। ये अगर आप वहाँ अमेरिका में पैदा हुए होते हो सकता है वॉरेन ही आपका नाम वॉरेन होता है, वो यहाँ होते तो उनका नाम वरुण हो सकता है। यू नेवर नो, क्वाइट सिमिलर। हाँ वो तो है, लेकिन भी मिलते जुलते हैं उतने नहीं है अनिल जी। वो वॉरेन का थोड़ा फर्क पड़ता है। तो वॉरेन बफेट साहब ने अच्छा खासा घाटा किया है, और घाटा जो है वो करीब 500 करोड़ का है। और जैसे सारे निवेशकों का घाटा हुआ है वैसे ही इनका भी हुआ है, और वो हुआ है पेटीएम में। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पेटीएम में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में करीब 1.56 करोड़ शेयर जो है इनके वो बेच दिए, जो कि बचा कुचा इनका हिस्सा था। और कुल 1370 करोड़ यानी कि 1370 करोड़ में इन्होंने बेचा है। 877 के भाव पे इन्होंने ये शेयर्स को बेचे हैं। अब मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके चलता हूं। दरअसल 2018 में अगर आप देखेंगे तो BH इन्वेस्टमेंट्स ने इस कंपनी में यानी कि पेटीएम में 17 लाख शेयर्स खरीदे थे। अब 17 लाख शेयर्स उन्होंने खरीदे थे। उसके बाद 2021 में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक स्प्लिट आया था, और उसके बाद ये जो शेयर्स है 1.7 क्लोज हो गए थे। इनकी जो एवरेज बाइंग थी वो टाइम की वो थी करीब 1280 रुपए प्रति शेयर के आसपास की। अगर आप देखेंगे तो ये कुल निवेश था 2180 करोड़। अब 2180 करोड़ में से जब आईपीओ आया था तब इन्होंने करीब 14 लाख शेयर बेचे थे, और उससे 300 करोड़ इनको मिले थे। क्योंकि तब 2150 के भाव पे शेयर बेचे गए थे, इसके लिए माना जा रहा था कि वॉरेन बफेट साहब ने तो 50-60% के आसपास का रिटर्न बना लिया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पेटीएम में लगातार गिरावट देखने मिली, और फाइनली वॉरेन बफेट साहब का भी जो पेशेंस है वो खत्म हो गया, और इन्होंने भी अपने जो बचे कुछ 1.5 करोड़ शेयर्स थे वो बेच दिया। इसको टोटल मिलाएंगे अगर आप देखेंगे तो 1670 करोड़ जो है बफेट साहब को मिले हैं, जबकि इनका निवेश था 2180 करोड़, यानी कि करीब 23% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न, या फिर 23% की अपनी वेल्थ जो है इन्होंने पेटीएम में इरोड की है, और 500 करोड़ का घाटा आया है। 5 साल का निवेश अगर आप देखेंगे तो कंपाउंडिंग CAGR जो हम कहते हैं नेगेटिव 5% का है। और वैसे भी देखिए बर्कशायर हैथवे की भी हालत ठीक नहीं है। इस बार $13 बिलियन के आसपास का नुकसान किया था, और इनके इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वैसे भी गिरते जा रही है। हालांकि हमें तो पेटीएम से मतलब है जहां पे इन्होंने घाटा कर दिया है 500 करोड़ का। तो टोटल पैसे कितने लगाए थे? 2180 करोड़। उसमें से 300 का पहले बेच दिया, पहले 300 का बेच दिया, अब 1670 का अब बेच दिया। नहीं 1370 का अब बेच दिया। 1670 हाँ लगा इससे 2100 कुछ, तो 500 करोड़ नेट नुकसान किया। हाँ 510 करोड़ गए इनके। वॉरेन बफेट साहब, वॉरेन बफेट साहब के पेशेंस इन्होंने भी लूज गलती निकाल रहे हो? मैं नहीं निकाल रहा अनिल जी, उन्होंने गलती की है, दुनिया को दिख रहा है। ओके लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली उन्होंने भी मतलब हिंदुस्तान में डायरेक्टली बहुत कम कंपनियों में पैसा लगाया, राइट, बहुत ज्यादा कंपनियों में लगाया हुआ नहीं है, लेकिन उस पर भी उसका नुकसान हुआ। तो जरा एक बार जरा कुणाल जी इस पर विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं। जी कुणाल जी क्या कहेंगे आप? अनिल जी 2 बातों पर टिप्पणी करूंगा। अनिल जी सबसे पहले तो ये है कि ये वॉरेन बफेट की अनिल जी सबसे बड़ी भूल नहीं है। उन्होंने अनिल जी 90s के दशक में एक शेयर खरीदा था डेक्स्टर शूज करके, जूता बनाने की कंपनी थी, और उसमें $12 बिलियन का नुकसान हुआ था उन्हें, क्योंकि उन्होंने उस कंपनी को खरीदने के लिए बर्कशायर हैथवे के शेयर्स दिए थे। वो शेयर अगर उन्होंने न दिए होते तो $12 बिलियन की उसकी वैल्यू होती, तो बहुत मैसिव लॉस उन्होंने उस समय किया था। और वॉरेन बफेट यानी कि उसमें से है जो अपनी भूल जो है, जब भी उनसे कोई चूक हो जाती है उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं और बहुत अग्रेसिवली उसको एडमिट करते हैं अपनी शेयर होल्डर मीटिंग में। तो मुझे पूरा यकीन है जब भी अब नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें वो स्वीकार करेंगे कि उनसे चूक हुई है। तो ही इज वेरी कैंडिड अनिल जी, और ये बहुत अच्छी बात है, सबको सीखनी चाहिए कि भूल हो जाए तो उसको स्वीकार करें। और दूसरी बात अनिल जी, जो आपने अभी कहा कि वरुण जी अगर यूएस में होते तो नाम उनका वॉरेन होता, तो मेरा सवाल अनिल जी क्या ये है कि अगर वरुण जी यूएस में होते तो क्या वॉरेन होकर के उतने ही पैसे वाले होते, और वॉरेन बफेट अगर इंडिया में होते उनका नाम वरुण होता तो वो वरुण जी जितने ही पैसे वाले होते? तो अनिल जी इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। कुणाल जी मैं पहले ही डिनाई कर चुका हूँ कि ये मैं कह सकता हूँ कितने पैसे वाले होते वरुण, वहां जाके वरुण बन के ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ से ज्यादा पैसे वाले होते
यहाँ से तो ज्यादा होता है, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जितने अभी हैं। और उसका रीजन ऐसा नहीं कि अचानक से इनकी काबिलियत बढ़ जाती है या टैलेंट बढ़ जाता है या बहुत ही ब्राइट वो हो जाते, वहाँ सैलरी लेवल भी तो ज्यादा है ना, राइट। डॉलर में कमाते हो, डॉलर में कमाते थे तो इसलिए ज्यादा पैसे वाले हो जाते हैं। कन्वर्ट तो रुपये में करके देखते हैं, जो भी हो। चलिए, लेकिन वैसे देखा जाए तो ओवरऑल बफेट साहब के पोर्टफोलियो में 500 करोड़ का लॉस बहुत ही छोटी चीज है। हाँ। एक बार जाए चोपड़ा साहब से भी इस पे विशेष टिप्पणी ली जाए। चोपड़ा साहब। अनिल जी, कई बार ऐसा होता है कि लोग फ्रेंजी में फंस जाते हैं। एंट ग्रुप की अगर हम बात करें, वो भी ओवर वैल्यूड, मतलब पेटीएम में ओवर वैल्यूड था। वहां से उन्होंने, हालांकि उनकी शुरुआती दिनों में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जो हैं वो जल्दी निकल गए जिन्होंने छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया, हायर लेवल्स पे इन्वेस्ट किया, आईपीओ में इन्वेस्ट किया। उनको लगा था कि एग्जिट मिलेगा, मगर जिस दिन से आईपीओ खुला उस दिन से ही निचले स्तर पे हम ये स्टॉक को देख रहे थे। मगर आपको यदि याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने एक बात बोली थी जब पेटीएम करीब करीब 650 पे था, और मैंने ये बात बोली थी जब विजय शेखर शर्मा खरीद रहे हैं, जो प्रमोटर खरीद रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो वहां से, और उसी समय मैंने जोमेटो के बारे में बोला था। जोमेटो करीब 50 रुपए पे था और पेटीएम करीब 650 रुपए पे था। तो वो एक अच्छा लेवल था खरीदने का जहां पे प्रमोटर्स खुद खरीद रहे थे। तो नो डाउट ये एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के लिए एक सीख भी है कि अगर वॉरेन बुफे जैसे मंझे हुए खिलाड़ी जो जिन्होंने जिंदगी बिता दी अपनी कैपिटल मार्केट्स में, और वो कहीं वैल्यूएशन के चक्कर में, क्योंकि मैं जहां तक उनको समझता हूँ जानता हूँ, वो काफी वैल्यू बाइंग करते हैं, और जहां पे उनको वैल्यू नहीं दिखती वो इन्वेस्ट नहीं करते। तो अगर ऐसा हुआ है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कम्युनिटी जो कम्युनिटी है वो भी दे विल टेक थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और वैल्यूएशन पे वो थोड़ा ध्यान देंगे कि किन वैल्यूएशंस पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो निश्चित रूप से एक लर्निंग है मुझे लगता है हम सबके लिए, और बड़े इन्वेस्टर्स के लिए खास करके, कि वो वैल्यूएशंस पे ध्यान दें और नुकसान ना करें। तो आई थिंक ये मैं बार बार बोलता आता हूँ, और हर एक स्टॉक के बारे में जो हमारी बात होती है कि हमें वैल्यू बाइंग करनी चाहिए। जहां पे डीप वैल्यू है वहीं पे आप अपना पैसा लगाइए, चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग आर वेरी लेस। मुझे आज भी याद है चेन्नई पेट्रो के बारे में मैंने बात की थी बहुत आई थिंक 1 साल पहले, जब करीब करीब 230-40 का वो ट्रेड करता था, तो उसका मार्केट कैप उसकी रेवेन्यू से कम था। तो आज वहां से लगभग 3 गुना हो चुका है चेन्नई पेट्रो। तो हम लोगों को ऐसे डीप वैल्यू स्टोरीज ढूंढनी चाहिए जहां पर अच्छा वैल्यू हो, ब्रांड अच्छा हो, बैकिंग अच्छी हो, प्रमोटर्स अच्छे हों, और वहां पर निश्चित रूप से पैसा बनता है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट सर, और ये डेफिनेटली देखा जाए तो हमारे व्यूअर्स के लिए, और न सिर्फ इंटरनेशनल बल्कि घरेलू बाजार के भी जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए एक बड़ी लेसन है।